एक सेकंड के लिए सोचो, तुम रात को टिकटॉक चला रहे थे, पबजी खेल रहे थे और अचानक एक दिन ऐप गायब, सीधा हटाया गया और कोई स्पष्टीकरण नहीं। 6 साल के लिए यह सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं था, यह एक रात का जवाब था, एक ऐसी रात का जिसके बारे में तुम्हें पूरी कहानी किसी ने नहीं बताई। वो रात थी 15 जून 2020 और उस रात जो हुआ वो दुनिया को परमाणु युद्ध के एकदम किनारे तक ले गया। चलते हैं थोड़ा पीछे। अप्रैल 2020, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, लोग घर में बंद थे, अस्पताल भर गए थे और इस पूरे अराजक माहौल में चीन चुपके से एक और खेल खेल रहा था। उपग्रह तस्वीरों ने पकड़ लिया, गलवान घाटी के पास जो लद्दाख में है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हजारों सैनिक जमा हो रहे थे। ट्रक, तंबू, भारी मशीनें, ये कोई सैन्य अभ्यास नहीं था, ये एक योजनाबद्ध घुसपैठ थी। भारत ने जवाब दिया, सड़कें बनाई, गश्त बढ़ाई और दोनों तरफ एक तनाव बनने लगा जो जून तक अपने चरम पर पहुंच गया। अब आते हैं उस रात पर, 15 जून 2020, करीब 9 बजे एक भारतीय सेना अधिकारी को आदेश मिला। कर्नल संतोष बाबू, बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी, तेज, अनुशासित, अपने जवानों के लिए जीने वाले इंसान। उन्हें कहा गया, जाओ और देखो कि चीन सच में पीछे हटा या नहीं, क्योंकि कुछ घंटे पहले एक समझौता हुआ था, बातचीत हुई थी, फैसला हुआ था। कर्नल संतोष बाबू अपने करीब 60 जवानों के साथ गलवान नदी के किनारे निकल पड़े। अंधेरी रात, तापमान 0 से नीचे और ये भरोसा कि दुश्मन पीछे हट गया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा था। जब कर्नल बाबू की टीम उस जगह पहुंची तो चारों तरफ से हजारों चीनी सैनिक निकल आए अचानक। लेकिन एक बात अलग थी, कोई बंदूक नहीं थी, कोई गोली नहीं चली, क्योंकि 1996 और 2005 के समझौतों के अनुसार नियंत्रण रेखा पर बंदूकों का इस्तेमाल बंद था। तो PLA ने कुछ और तैयार किया था, लोहे की छड़ें, कंटीले तार लपेटकर बनाई गई लाठियां, पत्थर और अपनी संख्या का दबाव। एक तरफ 200 भारतीय सैनिक, दूसरी तरफ 1200 चीनी। ये लड़ाई मध्ययुगीन थी, लेकिन क्रूरता बिल्कुल आधुनिक। और कर्नल संतोष बाबू वो सबसे आगे थे और वही सबसे पहले शहीद हुए। उस रात गलवान की बर्फीली नदी में जो लहरें उठी, उन्हें खून का रंग मिला। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन ने आज तक आधिकारिक रूप से अपना नुकसान नहीं बताया, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार उन्हें भी भारी नुकसान हुआ। यहां से शुरू होती है असली बात। जब दिल्ली को खबर मिली तो पूरी सरकार हिल गई। ये सिर्फ एक सीमा झड़प नहीं थी, ये 1967 के बाद भारत चीन का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष था और इस बार दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस थे। घंटों में नियंत्रण रेखा पर अतिरिक्त सैनिक भेजे गए, टैंक, तोपखाना, वायुसेना, सब सतर्क तय कर रही थी। और फिर भारत ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 29 जून 2020, गलवान की उस रात के सिर्फ 2 हफ्ते बाद एक अधिसूचना आई, टिकटॉक बंद, UC ब्राउजर बंद, शेयरइट बंद, पबजी मोबाइल बंद, कैम स्कैनर बंद। एक साथ अब 5 चीनी ऐप हटाए गए और बाद में ये संख्या 247 तक पहुंच गई। सोचकर देखो, एक रात एक घाटी में लड़ाई हुई और उसकी वजह से करोड़ों लोगों के फोन से टिकटॉक गायब हो गया। वो वीडियो जो रात भर चलती थी, वो खेल जो दोस्तों के साथ खेले जाते थे, सब एक झटके में खत्म, क्योंकि गलवान में हमारे जवानों का खून बहा था। भारत ने दुनिया को बता दिया, 21वीं सदी की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। फिर आया अगस्त 2020, जब PLA ने पैंगोंग त्सो के पास फिर कोशिश की। भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में कैलाश श्रेणी की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। एक रणनीतिक चाल, अब भारतीय सैनिक ऊपर थे और नीचे PLA की पूरी टुकड़ी। चीन समझ गया, बातचीत शुरू हुई और 2021 में सैनिकों की वापसी शुरू हुई। अब ये कहानी एक और जगह जिएगी। बॉलीवुड के बड़े नाम सलमान खान इस कहानी को पर्दे पर ला रहे हैं। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान।
निर्देशक है अपूर्व लाखिया और सलमान खुद कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभाएंगे। 27 दिसंबर 2025 को सलमान के 60वें जन्मदिन पर जब झलक वीडियो जारी हुआ तो पूरा देश भावुक हो गया। सलमान के चेहरे पर घाव है, हाथ में कंटीले तार वाली लाठी और आंखों में वही आग। ये फिल्म 15 अगस्त 2026 को आएगी, स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में जिन्होंने बिना एक गोली चलाए सिर्फ अपने इरादे और अपने लहू से भारत की जमीन बचाई।